हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, जो है लॉजिकल एड्रेसिंग या जिसे IP एड्रेसिंग बोला जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो मेजर पॉइंट्स हम कवर करेंगे, वहाँ हमें सबसे पहले लॉजिकल एड्रेसिंग या IP एड्रेसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें IPv4 और IPv6 में डिफरेंस को समझना है। उसके बाद हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं IP एड्रेसिंग की, बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनिक एंड यूनिवर्सल, इन्हें कवर करना है। और फाइनली हमें IP एड्रेस की नोटेशंस को कवर करना है। दो तरह की नोटेशंस होती हैं IP एड्रेस की, पहली जिसको हम बाइनरी नोटेशन बोलते हैं और दूसरी जिसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन बोला जाता है। याद रखिए, ये सभी पॉइंट्स जो मैंने अभी बोले, जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो सकता है, वो जो है वो कंपटीशन का एग्जाम हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो लॉजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, मुझे पाकिस्तान के किसी एक विलेज में मौजूद किसी बंदे के साथ कम्युनिकेशन करना है, मैं उसको एक लेटर सेंड करना चाहता हूं। तो पाकिस्तान में एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान पोस्ट के नाम से। उसने क्या किया हुआ है, पाकिस्तान में मौजूद सभी सिटीज़, सभी टाउन्स, सभी विलेजेस को पोस्टल कोड अलॉट किया हुआ है। अगर मुझे लेटर सेंड करना है, उस फर्द को आइडेंटिफाई करना है, उसको लोकेट करना है, तो उसके लिए मैं पोस्टल कोड को यूज़ करूँगा। या इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पोस्टल कोड को यूज़ करते हुए मैं पूरे पाकिस्तान में किसी को भी लोकेट कर सकता हूँ, किसी के भी साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अब सेम कहानी है यहाँ पर इंटरनेट के लिए। सबसे पहले इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, और इंटरनेट में बिलियंस में जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट पर जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कोई कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? कौन सी चीज़ है जो डाटा ट्रांसफ़र करवाती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर? तो याद रखिए, नेटवर्क लेयर का एक प्रोटोकॉल है जिसको IP बोला जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वो ये काम करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जहाँ तक लॉजिकल एड्रेसिंग की बात है, अगर कोई भी डिवाइस पूरी दुनिया में इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहती है, तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल उस डिवाइस को एक एड्रेस एलोकेट करता है। उस एड्रेस को हम IP एड्रेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मोबाइल है या मेरे पास कोई कंप्यूटर है जिसको मैं इंटरनेट के साथ अटैच करना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो मेरे डिवाइस को एक एड्रेस एलोकेट करेगा। उस एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस बोलते हैं। और ये जो एड्रेसेस हैं, ये दो तरह के हैं, एक जिसको IPv4 बोला जाता है और दूसरा जिसको IPv6 बोला जाता है। जो IPv4 है ये 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, और जो IPv6 है ये 128 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। लेकिन इस पूरी डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं IPv4 की, जो कि है 32 बिट्स का एड्रेस। तो इन शॉर्ट पूरी कहानी को अगर मैं समराइज़ करूं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लॉजिकल एड्रेस है या IP एड्रेस है, बेसिकली ये एक 32 बिट का एड्रेस है जो IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल अलॉट करता है किसी भी डिवाइस को जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ये पूरी कहानी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, IP वर्जन 4 की अगर हम बात करें, IPv4 की, तो जो IPv4 है ये होता है 32 बिट्स का। तो इसके अंदर एड्रेसेस के कम्बिनेशंस को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होंगे 2⁻32, और 2⁻32 का मतलब है हमारे पास जो है वो तकरीबन बनते हैं ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस। इट मीन्स जो IPv4 है, इसमें जो एड्रेसेस हैं टोटल वो ऑलमोस्ट 4.3 बिलियंस हैं।
जिनमें सारे के सारे यूज़ भी नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड जो है वो एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं, और कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनको हमें फ्यूचर में कवर करना है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में 2025 में वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखें तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो है 8.2 बिलियन, ठीक है जी, तकरीबन 8.2 बिलियन 2025 में वर्ल्ड पॉपुलेशन है। क्या ऐसा है कि एक बंदे के लिए एक एड्रेस जो है, एक आईपी एड्रेस या एक लॉजिकल एड्रेस जो है वो काफ़ी है? तो ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा मोबाइल भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, मेरा टैब भी कनेक्ट हो, मैं ये चाहता हूं कि मेरी डोरबेल भी कनेक्ट हो, मेरा एसी भी कनेक्ट हो, मेरी जो वॉशिंग मशीन है ये भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। तो वो सभी डिवाइसेस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट की जाएंगी उनको कोई ना कोई आईपी एड्रेस जो है वो ज़रूर अलॉट किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन ये निकाला गया कि आईपी वर्जन 6 को जो है उसको जो है वो बनाया गया, या आप बोल सकते हो आईपी वर्जन 6 को जो है वो लॉन्च किया गया। अब जो आईपी वर्जन 6 है ये 1 to 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। 1 to 8 बिट्स का मतलब ये है कि अगर हम सभी जो एड्रेसेस हैं टोटल इसका हम कम्बिनेशन निकालें तो ये बनते हैं 2⁻128। 2⁻128 का मतलब ये है कि ये बिलियंस में कैलकुलेट नहीं हो रहे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो अनकाउंटेबल है। अगर हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 38 जो है हमारे पास डिजिट्स एक लंबा एक नंबर बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला नंबर है। आप ऐसा भी बोल सकते हो जो इनफ है आने वाले बहुत सारे सालों के लिए, चाहे जितनी भी पॉपुलेशन हो जाए, जितने भी एड्रेसेस एलोकेट करना पड़ जाए। तो बेसिकली ये छोटा सा डिफरेंस है IPv4 और IPv6 के दरमियान। बेसिकली हमें ये समझना है हमारी फ्यूचर वीडियोस में कि IPv4 की जो क्लासेस हैं वो क्या होती हैं, IPv6 होता क्या है, इसको बड़ी डिटेल में हमें कवर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, आईपी एड्रेस की। बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैं यूनिक एंड यूनिवर्सल। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है। ऐसा है कि कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट पर अटैच है उसको जो एड्रेस एलोकेट किया जाता है, जिसको लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस हम बोलते हैं, वो हर डिवाइस का यूनिक होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिक की। यूनिक का मतलब ये है कि अगर मेरा मोबाइल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इसको एक आईपी एड्रेस मिल गया, तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं होगी जिसका आईपी एड्रेस सेम होगा जो कि मेरे मोबाइल का है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है जो कि है यूनिक प्रॉपर्टी, और दूसरी है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का क्या मतलब है? यूनिवर्सल का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं तो लाजमी है कि उनके पास आईपी एड्रेस हो। कोई एक डिवाइस भी ऐसी नहीं होगी जो ये कहे कि मैं इंटरनेट के साथ अटैच हो रही हूँ लेकिन मेरा कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब जो आईपी एड्रेस है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सबका है और यूनिक है। ये बात जो मेजर कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो आईपी एड्रेस है बेसिकली ये किसी डिवाइस की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी डिवाइस अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गई, इसको आईपी एड्रेस मिल गया तो पूरी लाइफ जो मेरी डिवाइस की है उसमें यही सेम इसका आईपी एड्रेस होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने ऑफिस में जो है वो वाईफाई के ज़रिए अपने मोबाइल को अटैच किया इंटरनेट के साथ। जब मैंने इसको अटैच किया तो मुझे एक आईपी एड्रेस मिला। मैं उसके बाद अपना इंटरनेट जो है वो ऑफ करता हूँ, उसके बाद मैं किसी और नेटवर्क के साथ अटैच करता हूँ या मैं फिर से यहीं पर भी अटैच करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ऐसा पॉसिबल है कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाए। लेकिन आईपी एड्रेस चेंज तो हो सकता है लेकिन वो क्या होगा, वो यूनिक एंड यूनिवर्सल होगा। ये तो 2 मेजर प्रॉपर्टीज हैं जो होंगी ही होंगी। जो मुझे चेंज होकर भी मिलेगा आईपी एड्रेस वो भी यूनिक होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी और डिवाइस के पास वो आईपी एड्रेस नहीं होगा। ये मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है आईपी एड्रेस से रिलेटेड। और फाइनली हम बात करते हैं नोटेशंस की। आईपी एड्रेस जो है मैंने पहले बात की, हम बात कर रहे हैं IPv4 की। IPv4 जो है ये 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। 32 बिट्स पूरी की पूरी तो हम नहीं काउंट करते, हम इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। वो 8-8 बिट्स का एक सेक्शन होता है, जहाँ जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर हमारे पास पहला, उसके बाद इसको डॉट से सेपरेट किया हुआ है, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा।
ठीक है जी। ये टोटल बिट्स बनती हैं 32 बिट्स, ठीक है। 32 बिट्स जो हैं इनको वैसे भी हैंडल करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इस लिहाज से इसकी जो सेटिंग की गई है इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब जो 4 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ऑक्टेट। टोटल कितने ऑक्टेट हैं? 4 ऑक्टेट हैं। ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये टोटल कितने बनते हैं? ये टोटल है हमारे पास 32 बिट्स, ठीक है जी। तो हम इसको 32 बिट्स भी बोल सकते हैं, या हम इनको 4 बाइट्स भी बोल सकते हैं, या हम इनको 4 ऑक्टेट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनके लिए वर्ड जो वो ऑक्टेट का ही यूज़ करेंगे जहाँ पर भी हम आईपी एड्रेसिंग या लॉजिकल एड्रेसिंग की बात करते हैं। अब ये जो हमारे पास नोटेशन है इसको हम बोलते हैं बाइनरी नोटेशन। अब अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो ये जो बाइनरी नोटेशन है इसके साथ डील करना, इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए दूसरी नोटेशन यूज होती है जिसको हम बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। ये जो हमारे पास ऑक्टेट्स हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट किया गया है। जैसे अगर हम इस ऑक्टेट को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये बनता है 172 डॉट, उसके बाद अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है 16, इसी तरह से ये है 254 और ये बनता है 2। हम आम तौर पर भी अगर मोस्टली बात करते हैं आईपी एड्रेस की तो हम कुछ इस तरह से बोलते हैं 172.16.254.2, कुछ इस तरह से ही हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो नोटेशन है इसको हम बोलते हैं डेसिमल डॉटेड नोटेशन आईपी एड्रेसिंग में, और मोस्टली यही यूज़ होती है। लेकिन इसके कुछ एडिशनल रूल्स हैं, वो ये हैं कि यहाँ पर हम मैथ्स की तरह इसको जो है वो डील नहीं करते। हम यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते, यहाँ पर 00 नहीं लगा सकते, हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। 172.16.254.2। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेसिंग का, लॉजिकल एड्रेसिंग का। हमारी फ्यूचर वीडियोस में हमें क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को कवर करना है, जहां हम सभी क्लासेस जो हैं ABCDE उनको कवर करेंगे। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।